हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस और रेलवे की तैयारी। जीके जीएस के रोजाना क्लास सुबह 8 बजे मिलती है साथियों। टोटल 50 क्वेश्चन करते हैं अपने। कितने सही हो गए अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यहाँ पे देख लीजिए पहले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें स्थायी सदस्य, कुल सदस्य तो पहले देख लेते हैं। कुल सदस्य है 15। ठीक है, स्थायी सदस्य कितने हैं? स्थायी सदस्य 27 सदस्य है 5। और अस्थायी कितने हैं? अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य 10। इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। 2 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है, अब 5 स्थायी, जो स्थायी सदस्य है वो कौन कौन से, पहले ये देख लीजिए। यूएसए, यूके, चीन, रूस और फ्रांस। ये 5 सदस्य हैं वो स्थायी है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल शुरू किया है ये पाकिस्तान। तो राइट ऑप्शन ए पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 2 देखिए। किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है तो कौन सा? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर, गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ, गन्ना प्रजनन संस्था कोयम्बटूर। तो ये होगा राइट ऑप्शन, गन्ना संस्था कोयम्बटूर ने गन्ने के रस का जैसा पाउडर तैयार किया है। प्रश्न नंबर 3, किस मंत्रालय ने बैंक नेट ई नीलाम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है वित्त मंत्रालय ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित हुई थी? भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना है, ये कहाँ पे हुई थी? ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी। ये कहाँ पे है? ये है जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात। जामनगर गुजरात में। ठीक है, जनगणना कब से कब की गई थी? 3 से 5 जनवरी 2025 तक। 3 तारीख को स्टार्ट हुई, 5 तारीख को खत्म हो गई। इस जनगणना का उद्देश्य क्या था? इस जनगणना का उद्देश्य था कि जो तटीय व जलीय, तटीय जलीय पक्षियों की आबादी, आवास, प्रवासन पैटर्न का डेटा एकत्रित करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत है वो तीसरे स्थान पे। भारत तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे है चीन, सेकंड स्थान पे है अमेरिका। ठीक है, अब भारत में सबसे बड़ा रेल जो मेट्रो नेटवर्क है वो कौन से राज्य में है?
यहाँ पे लिखो, भारत में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन से राज्य में है? तो आप बोलोगे नई दिल्ली में। ठीक है, कितने किलोमीटर का है? 391 किलोमीटर। कितने स्टेशन है इसमें? तो आप बोलोगे सर स्टेशन है इसमें 286। 286 रेलवे स्टेशन है। अब जो विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क चीन है, यहाँ लिख लिया चीन। चीन के कौन सा राज्य है? चीन का है जो संघाई। संघाई में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। ठीक है, कितने किलोमीटर का है? ये है 831 किलोमीटर। कितने रेलवे स्टेशन है? तो यहाँ पे स्टेशन है 508 रेलवे स्टेशन। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन है वो आपके भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ पे? भुवनेश्वर। कब से कब आयोजित किया गया था? 8 से 10 जनवरी 2025। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी 1915 को। तो आगे देखिए साथियों, आगे क्या है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका छोड़ के आगे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, और ये प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस प्रथम बार कब मनाया गया? प्रथम बार कब मनाया? ये प्रथम बार मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 से शुरू हुआ था। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है। मतलब 2025 में मनाया था, तो इससे पहले 2023 में मनाया गया था। कब से कब? 8 से 10 जनवरी बोलोगे आप। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था इंदौर, इंदौर एमपी में, मध्य प्रदेश में। 18वां संस्करण था, तो ये कौन सा था? 17वां। ये ध्यान में रखना साथियों। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन है वो किया जाएगा केरल में। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है? नहीं, भारत में संसदीय शासन नहीं है। संसदीय शासन है ये भी गलत। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये सही हो गया। वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। प्रश्न नंबर 9, भारत के
संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है तो वो आपका हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। ये भारत में सब धर्म के लोग रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा होगा? देखो, सबसे पहले यहाँ नागालैंड नागालैंड को मिला था 1963 में। ठीक है, ये बी राइट ऑप्शन होगा। ये बता देता हूँ, हरियाणा उसके बाद आता है 1966, सिक्किम आता है 1975, अरुणाचल आता है 1987। ठीक है, 1956 में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थी। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 28 राज्य, 8 यूटी है, जिनको अपने क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न नंबर 11, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन वो किया गया था 1956 में। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा 1956। प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? जन्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से कर सकते हैं, किसी भूभाग की सिमली द्वारा कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके इससे प्राप्त नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बेसिक बातें देखिए। नागरिकता कौन से भाग में है? नागरिकता भाग 2, अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता है। एक हैरी नागरिकता है। कहां से ली गई है नागरिकता? ब्रिटेन से ली गई है। दोहरी नागरिकता किसकी है? अमेरिका की। ठीक है, और नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? नागरिकता प्राप्त है 5 प्रकार। प्रश्न नंबर 13 देखिए, त्रिशूल गंगा नदी की एक धारा है। त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है, ये बता दीजिए। त्रिशूल गंगा है वो आपकी गंडक नदी की धारा है। ठीक है, गंडक नदी की 2 धारा है, एक तो है त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा, और दूसरी है काली गंडक। ठीक है, अब क्या बात करेंगे कि गंडक नदी का उद्गम कहां से होता है? नेपाल से। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखिए, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपके छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो राइट ऑप्शन ये बी हो जाएगा। देखो, गोदावरी, यहाँ पे बेसिक बातें कर लेते हैं। गोदावरी है ये दक्षिण भारत की गंगा है, दक्षिण की गंगा। ठीक है, और दूसरी बात, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और प्रथम सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रथम है गंगा, 25
25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है। गोदावरी का उद्गम गोदावरी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक से। ये इतनी बातें ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 15, रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो रावी, यहाँ पे लिख लेते हैं, रावी, चिनाब, झेलम, ये तीनों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और सिंधु नदी का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है तो इसको बोलेंगे अपने हिरण्य और इंडस। ये दो नाम है इसके। और इसका उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम देख लेते हैं, मानसरोवर झील के निकट से। ठीक है। सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। 3 देश कौन कौन से है? तिब्बत, जो चीन का पार्ट है, भारत, और भारत के बाद पाकिस्तान। ये 3 देशों में सिंधु नदी आपकी बहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान कीजिए। देखो, गांधी सागर बांध है, ये कौन सी नदी पे है? ये है चंबल नदी पे। चंबल नदी, और कौन से राज्य में? एमपी में। फिर बात करते हैं तिलैया बांध। तिलैया बांध ये कौन सी नदी पे है? कोडरम्मा, सॉरी, कोडरम्मा है झारखंड में। नदी की बात करते हैं तो नदी है बराकर, बराकर नदी पे है। ठीक है। मेटर बांध ये दक्षिण भारत में है। मेटर बांध है दक्षिण भारत में, कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। फिर बात करते हैं रिहंद बांध की। रिहंद बांध है रिहंद नदी पे, रिहंद नदी पे है। और कहाँ पे है? यूपी में। ये चंबल है, ध्यान में रखना। ठीक है। अब बात करते हैं जो अन्य बांध और है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले बात कर लेते हैं भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध है सतलज नदी पे। सतलज नदी पे, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। फिर बात कर लेते हैं अपने हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये कौन सी नदी पे? महानदी पे। हीराकुंड बांध है महानदी पे, और कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध ये कौन सी नदी पे? ये कृष्णा नदी पे, और आंध्र प्रदेश में। और एक अंतिम और बात कर लेते हैं टेहरी बांध। टेहरी बांध ये कहाँ पे है? भागीरथी, भागीरथी नदी पे है, और कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है। ये ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है?
पश्चिम की ओर बहती है तो वो होगी नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी है, ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है ये देख लीजिए। नर्मदा का उद्गम है वो अमरकंटक एमपी मध्य प्रदेश से होता है। नर्मदा नदी पे बांध बना हुआ है, कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। और नर्मदा नदी की लंबाई, नर्मदा की लंबाई तो कितनी है? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा को गुजरात व मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की और गुजरात की जीवन रेखा है। अब यहाँ पे और बात कर लेते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? पहली तो नर्मदा लिख लो, फिर तापी लिख लो, फिर साबरमती लिख लो, फिर माही लिख लो, फिर लूनी लिख लो। ये इतनी नदियां हैं। प्रश्न नंबर 19, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? भगवान महावीर आगे तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, वो तो जैन धर्म के संस्थापक संस्थापक कौन थे? तो वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव ये संस्थापक थे, ये वास्तविक संस्थापक थे महावीर जैन, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, बचपन का नाम क्या था महावीर का? बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी बिहार। तो राइट ऑप्शन आएगा पावापुरी बिहार, ये मोक्ष का स्थान हो गया। अब इनकी माता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? माता का नाम था त्रिशला। पिता सिद्धार्थ। ठीक है, फिर इनको ज्ञान कब मिला? 12 वर्ष तपस्या की साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। और कौन सी नदी थी? रिजुपालिका नदी। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था राज गृह में। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, जिन शब्द का अर्थ है जैन दर्शन के अनुसार विजेता। डी राइट ऑप्शन
हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप है वो आपका है केसरिया स्तूप, जो कहाँ पे है? वो है बिहार में। ठीक है। अब यहाँ पे एक है सांची स्तूप, ये सबसे पुराना स्तूप है, सबसे पुराना स्तूप है सांची स्तूप। इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। ठीक है। सांची स्तूप को यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? ये किया गया था 1989 में। ठीक है। अब यहाँ पे और स्तूप है वो ध्यान कर लेते हैं। एक है धामेक स्तूप, धामेक स्तूप है यूपी वाराणसी। फिर एक कर लेते हैं महाबोधि, महाबोधि स्तूप कहाँ है? बोध गया में। फिर उसके बाद एक स्तूप और है रा, रामभर, ये कहाँ पे है? यूपी में। ये ध्यान में रखना साथियों बातें। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी थी? बुद्ध की जीवनी और बुद्ध चरित्र लिखी थी, वो लिखी थी चरक ने। ठीक है। चरक ने चरक संहिता लिखा था, चरक संहिता। वसुमित्र ने क्या लिखा था? वसुमित्र ने लिखा था महाविभास। नागार्जुन ने क्या लिखा था? माध्यमिक सूत्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? चैत्य का अर्थ है वो है प्रार्थना कक्ष। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का अर्थ है प्रार्थना कक्ष। प्रश्न नंबर 24, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस नामक ग्रंथ में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मिलिंद मनोह। ठीक है। ये रचना किसने की थी? बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। इसमें क्या उल्लेख है मिलिंद पन्हों में? मिलिंद पन्हों में उल्लेख है राजा मिनांडर व नागसेन के बीच की वार्तालाप। प्रश्न नंबर 25, बुद्ध ने किस में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? बुद्ध ने बोध गया में। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, बोध गया में। कौन सी नदी नदी थी? निरंजना, निरंजना नदी या फल्गु नदी। ठीक है। 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग, 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग, 6 वर्ष की तपस्या, फिर उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। बुद्ध का जन्म
जन्म होता है लुम्बिनी, लुम्बिनी में। ये कहाँ पे? कपिलवस्तु। और इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। ठीक है। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। प्रश्न नंबर 26। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 27। जब आरबीआई रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा होती है, तो मुद्रा में बढ़ोतरी होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 28। भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण निर्माण का कार्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 देखिए। एस एच जी बैंक लीकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से किसने किया था? समर्थन से नेतृत्व किया था नाबार्ड ने। सी राइट ऑप्शन। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1985। प्रश्न नंबर 30। आज का अंतिम प्रश्न है। कम से कम 3 महीने तक आहार में पर्याप्त विटामिन सी लेने के कारण कौन सी बीमारी होती है जिसमें कमजोरी, एनीमिया, मसूड़ों की बीमारी तथा त्वचा समस्या हो सकती है? तो इसका राइट ऑप्शन स्कर्वी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी। ठीक है। 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए साथियों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो की ओर।